On 1st July 2017, GST came into effect in India after the Goods and Service Act passed in the Parliament. और तब से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे जीएसटी सरकार को दे रहे हैं। तो गाइस, अगर आप जीएसटी के साथ थोड़ा फेमिलियर है देन आपको पता होगा कि जीएसटी के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और उन एडवांटेजेस में से एक एडवांटेज का नाम है जीएसटी एलिमिनेट्स द टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट और कैस्केडिंग इफेक्ट। और बिलीव मी, ये वो बेनिफिट है जो आपका बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान से बचा रहा है। तो गाइस, कैसे जीएसटी आपको टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट या फिर कैस्केडिंग इफेक्ट से बचा रहा है, इसका आंसर जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड्स, लेट्स जंप टू आवर वीडियो एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। पहले बात करते हैं टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट का मतलब क्या है और ये कैसे आपका बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। तो टैक्स ऑन टैक्स का मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स या फिर एडिशनल टैक्स, और इसे हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक कस्टमर खरीदने से बहुत पहले वो एक्चुअली एक रॉ मटेरियल होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस को पास करने के बाद एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है जिसे एक कस्टमर फाइनली खरीद सकता है। तो अगर सरकार उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं, हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद टैक्स चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, और वो टैक्स तब तक चार्ज करे जब तक वो प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर को बिक नहीं जाता, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट या फिर कैस्केडिंग इफेक्ट। और इसके वजह से बोथ बिजनेसमैन एंड कस्टमर्स को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट या फिर कैस्केडिंग इफेक्ट के वजह से एक ही प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स टैक्स चार्ज किया जाता है, जिसके उसका प्राइस बढ़ जाता है, जो कि डायरेक्टली कस्टमर्स को इंपैक्ट डालता है और इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसमैन, उन लोगों का रेवेन्यू के ऊपर भी इंपैक्ट डालता है। तो अब चलिए बात करते हैं कि जीएसटी कैसे आपको इस खतरनाक इफेक्ट से बचाता है। तो हमारे देश में दो टाइप्स के टैक्सेशन सिस्टम्स हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्सेशन एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। तो जीएसटी एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू रिसोर्स है सरकार के लिए, क्योंकि हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 11.6% लोग जीएसटी पे करते हैं, और वो कलेक्शन इस क्वार्टर का कुछ ऐसा दिखता है। जी हाँ, 1,68,000 करोड़, वो भी बस एक ही क्वार्टर के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि एक साल में इसका कलेक्शन कितना होता होगा। तो जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर हमारे पास बहुत सारे टैक्सेस थे जो कि अलग अलग टाइम पे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किया जाता था। एज एन एग्जांपल, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगाया जाता था, कस्टम ड्यूटी जो कि एक प्रोडक्ट को बाहर से इंडिया लाने के लिए लगाया जाता था, सर्विस टैक्स जो कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज वैल्यू एडेड टैक्स या फिर वैट, जो कि एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस का सप्लाई चेन में उपस्थित हर एक स्टेज के बाद चार्ज किया जाता था, और ये तब तक चार्ज किया जाता था जब तक वो बिक ना जाए। तो जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे हमारे पास इतने सारे टैक्सेस थे जो कि बढ़ावा देते थे टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट को। तो इसे हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सपोज आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर इंस्टेंस आपने 50,000 रुपये का कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया, जिस पे आपको पहले 15% के हिसाब से सर्विस टैक्स देना पड़ा, और उसका टोटल वैल्यू होता है 7,500 रुपये। फिर आप अपने कंसल्टेंसी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए 20,000 रुपये का ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदे, जिसके ऊपर आपको फिर से 5% के हिसाब से वैट भी देना पड़ा। तो पहला वाला टैक्स 7,500 रुपये और दूसरा वाला वैट 1,000 रुपये, टोटल आपको 8,500 रुपये का टैक्स देना पड़ा, वो भी 50,000 रुपये का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो अब चलिए सेम ही एग्जांपल को हम लोग जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं। जीएसटी एक्चुअली एक डिफरेंट मैकेनिज्म के अंडर ऑपरेट करता है। तो जीएसटी के अंडर हम लोग जो इनवर्ड सप्लाईज के लिए टैक्स देते हैं, उसको हम लोग टैक्स नहीं मानते, उसको हम लोग मानते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि बाद में आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। मालूम है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने के लिए, दैट्स व्हाई वी विल सॉल्व द सेम प्रॉब्लम अंडर द जीएसटी मैकेनिज्म। तो चलिए सेम ही एग्जांपल को जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो फिर से आपने वही कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया जिसका वैल्यू है 50,000 रुपये, और उस पर आपको जीएसटी देना पड़ा 18% के हिसाब से, जो कि 9,000 रुपये होता है।
वैसे ही आप अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदे जिसका दाम था 20,000 रुपये और जिस पे आपको इनपुट टैक्स देना पड़ा 5% के हिसाब से, जो कि 20,000 का 5% 1,000 रुपये होता है। तो आपको जैसे मैंने बताया जीएसटी के अंडर जो इनवर्ड सप्लायर्स होते हैं उस पर आप जितना टैक्स देते हैं उसको हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट कंसीडर करते हैं और वो आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को घटा देता है। तो इस केस में वही होगा, आपका जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी था जो कि 9,000 रुपये था उससे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि 1,000 रुपये है उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका निकल जाएगा जीएसटी पेबल। तो आप देख सकते हैं 9,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 8,000 रुपये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेम 50,000 रुपये का कंसल्टेंसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपको 8,500 रुपये का टैक्स देना पड़ता था पुराना इनडायरेक्ट टैक्स मॉडल के अंडर। लेकिन जीएसटी मॉडल के अंडर आपको सेम 50,000 रुपये का कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बस 8,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफरेंस 500 रुपये का है और 50,000 रेवेन्यू पे आप 500 रुपये का टैक्स बचा रहे हैं। तो आप सोचिए 50,000 करोड़ का रेवेन्यू पे आप कितना रुपए का टैक्स बचा रहे होंगे अभी, क्योंकि जीएसटी आ गया। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो आपको ये बताने के लिए कि जीएसटी कैसे आपको हेल्प कर रहा है, आपका बिजनेस को हेल्प कर रहा है और अननेसेसरी टैक्सेशन को रोक रहा है। सो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस डोंट फॉरगेट टू click the bell icon so that you can get my notifications first as soon as I upload my video. So guys, if you like this video then don't forget to like, share and subscribe and stay tuned for the next one. Thank you.